Dear students, as you can see in the title and thumbnail, आज हम बात करने वाले हैं, we will be talking about BITSAT 2024 and how to score the maximum marks whatever you can. So initially, इस particular session में we will be able to analyze the current pattern और जो difference है IIT JEE से JEE Mains specifically क्या difference है उसको हम observe करेंगे और उसके बाद हमें करना क्या है, I will be telling you all of that. Okay? So make sure you hit the like button right now for your dream BITS Pilani campus. Will make it happen for you for sure. आगे बढ़ने से पहले there is very important information for all of you. Anybody who wants a organized and planned crash course for BITSAT 2024, details are given in the description. Link is given in the description. अब वहाँ से सारी डिटेल आपको इस बैच की मिल जाएंगी. If you want that, you can enroll in it. Apart from that, those of you who want only test series and the practice, again the details are given below, okay, in the description, and वहीं से ही आप you can enroll in the BITSAT test series as well. Okay, dear students. So, let us start. First of all, there are various type of students having different type of dilemma. कुछ students ऐसे हैं who are preparing primarily for board exam and along with that they are preparing for JEE. And वो BITSAT का exam देंगे, लेकिन BITSAT की exclusive तैयारी नहीं कर रहे. There are other students as well जो board exam देने वाले हैं, लेकिन उनका prime focus जो है वो BITSAT exam ही है. उसके अलावा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट वो जेई कर रहे हैं प्राइमरीली, लेकिन बिटसैट भी उनको देना है एज वन ऑफ द ऑप्शन. इन सब के हिसाब से आई हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू. उस प्लान को आपको फॉलो करना है, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना. सबसे पहले बच्चों, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्स. फिर पैटर्न के बारे में बात करेंगे. देखिए, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थोड़े से डीपर क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ भी रिलेटिवली लो रहता है और पीसीएम होता है. यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो ये है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है. उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं. 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल मिला के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्लस लॉजिकल रीजनिंग के. सो दैट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दिस एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर in the case of BITSAT 2024. So as number of questions are more, but the time remains the same. Both the exams have 3 hours duration. You can clearly see that यहाँ पे it is more of a speed based exam, जहाँ पे आपका speed भी अच्छा होना चाहिए, obviously accuracy भी अच्छा होना चाहिए. मार्किंग स्कीम में डिफरेंस है. यहाँ पे +4 -1 है और यहाँ पे मार्किंग स्कीम है +3 -1. ऑब्वियसली -1 इन द केस ऑफ रॉन्ग आंसर. ओके बच्चों, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी एक फंडा होता है. BITSAT में इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, देन यू विल बी गिवन some bonus questions as well, okay, which you can attempt, but very few students are able to use that. Now the point is how to balance JEE and BITSAT. It is primarily for majority of the students because ज़्यादातर students जो है वो JEE BITSAT एक साथ करते हैं. तो इसमें मैं इतना बोलूँगा कि BITSAT में primarily focus on the practice more. अगर BITSAT आप एक sincere aspirant है BITSAT के लिए, तो एक तो English proficiency and logical reasoning अभी से cover करिए, spend some time for it in it. Along with that, do more and more questions. रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिट्स में इन 1 hour यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व अराउंड 40-50 क्वेश्चंस, राइट. तो इस बेसिस पे यू नीड टू हैव वेरी गुड टाइम बाउंड प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग इज द गेम चेंजर. ये आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा. ये मत सोचना कि मैं एंड में 5 दिन में कर लूँगा. 5 दिन में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग तैयार नहीं हो पाएगा. तो अभी से उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, समझना भी. उसके अलावा अभी जेई की तैयारी कर रहे हो तो वीकली तो जेई मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन BITSAT के भी एटलीस्ट 4, 5, 6 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए. ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो जेई और BITSAT को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और ज़्यादातर का वही केस है. अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो ये ऑलरेडी नो बच्चों, दैट यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 130 है, और यहाँ पे LR और इंग्लिश की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें मैथमेटिक्स जो है उसका वेटेज ज़्यादा है 40 क्वेश्चंस, और फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में इक्वल है. तो यहाँ पे मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, प्लस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में भी एंड इन योर रैंक एज वेल. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट इज हाउ टू डू इट, हाउ टू क्रैक BITSAT 2024. व्हाट इज द मेन फंडा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स. वो प्रॉपरली आपको एनालाइज करने हैं. अब ये पेपर्स कहाँ से एनालाइज करोगे? तो देखिए, इसका मेमोरी बेस्ड पेपर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ आप सभी के लिए BITSAT पेपर का एक एनालिसिस लेकर आने के लिए. ओके, वी आर प्लानिंग फॉर दिस
एंड ये हमारे क्रैश कोर्स में तो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि यूट्यूब पे भी सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दैट। अगर आप चाहते हैं कि हम लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, इफ़ यू वांट दैट। तो एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इससे बहुत अंदाज़ा हमें लग जाता है। और क्वेश्चंस का जो टाइप है इन जनरल उनका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट। बहुत टफ क्वेश्चन बिटसैट में नहीं आते। एज यू नो 3 आवर्स में 130 क्वेश्चंस है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस, देन you need to cover all the chapters exhaustively. As you know, BITSAT is time based exam, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वाले। तो कंसेप्ट्स को बहुत डीप में करने की बजाय एग्जॉस्टिवली अगर हम सिर्फ सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तब भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें कोई चैप्टर नहीं छोड़ना बिट्स में। ये डिफरेंस है बिटसैट और जेई में, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जेई के अंदर हमें लिमिटेड चैप्टर्स में काम हो जाता है हमारा, मतलब कुछ पोर्शन हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बिटसैट की बात करें तो वी शुडंट लीव एनीथिंग, हमें सब करना चाहिए और हर चैप्टर के फॉर्मूलाज और इजी क्वेश्चंस बहुत सारे करने चाहिए, भर भर के करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नीड टू कवर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड डियर स्टूडेंट्स, आवर क्रैश कोर्स हैज all the theory lectures as well as most expected questions, problem solving included for English proficiency and logical reasoning along with PCM. Everything is included there as well. So now the point is, apart from all this, time bound practice is the key along with the mock test. आपको वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जो सिंसियरली बिटसैट पे ही फोकस कर रहे हैं और जो बिटसैट के साथ जेई बिटसैट कर रहे हैं, तो उनको बीच बीच में ओकेजनली एटलीस्ट 4-5 मॉक टेस्ट अभी देना चाहिए। और उसके बाद एज यू नो कि बिटसैट में यू विल हैव 2 सेशंस, तब तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट, अराउंड 10-15 मॉक टेस्ट दे सकते हो, राइट डियर स्टूडेंट। सो टाइम बाउंड प्रैक्टिस में अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो एवरी डे हम 3 to 4 आवर्स थ्योरी और रिवीजन में दे सकते हैं, बल्कि प्राइमरी थ्योरी और सिलेबस कंप्लीशन में दे सकते हैं, और यहाँ पे 7 to 8 आवर्स हम प्रैक्टिस में दे सकते हैं। नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर प्राइमरीली प्रिपेयरिंग फॉर बिटसैट एग्जामिनेशन, ये बहुत बड़ा समय है, because in 7 to 8 hours of practice, time bound practice, on an average you can cover 200 plus questions every single day. You can do 200 plus questions every single day. थ्योरी और रिवीजन के लिए इतना काफ़ी होता है ना। तो अब सोचिए, इफ़ यू डू 200-300 questions every single day, अभी से लेके टिल बिटसैट, you can do so much number of questions. Now, as we know, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम भी है, तो ये समय आपको कम मिलेगा। जैसे कि थ्योरी रिवीजन फॉर एग्जाम्पल आप जेई के लिए कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी हो जाएगा। तो प्राइमरीली आपका क्या बचा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी मेनली आप जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिटसैट के क्वेश्चन आपको रिलेटिवली इजी लगेंगे, है ना। तो आप डेली बिटसैट के लिए 1 घंटा 2 घंटा दीजिए स्पेसिफिकली, ताकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी कवर हो जाए। तो अगर आप डेली इफ यू जस्ट स्पेंड 2 आवर्स एज वेल, देन ऑल्सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, सब हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल फॉर ऑल दिस? क्योंकि the key for BITSAT high score is English proficiency, logical reasoning, and lots of time-bound practice, relevant practice as well. As you know, BITSAT questions, many of the questions are very similar on the lines of NCERT, right? So आपकी practice काफ़ी relevant होनी चाहिए, और memory based PYQs बहुत अच्छा इसके लिए relevance रखते हैं। तो यहाँ पे जो resources हैं, one of them is NEET के PYQ। नीट एग्जाम जो है वो मेडिकल एंट्रेंस है, बट स्टिल उसके जो PYQs हैं दे आर बिटसैट के लेवल पे वो मैच करते हैं। बिटसैट के जो मेमोरी बेस्ड PYQs हैं उनको कर सकते हैं, वो रिलेटिवली सबसे ऑथेंटिक वही है हमारे पास अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट NCERT के जो एग्जाम्पलर हैं, NCERT एग्जाम्पलर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको जेई में भी हेल्प करेंगे, बिटसैट में भी हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू गिव रेगुलर मॉक टेस्ट एंड improvise on your paper attempting strategy, because it's very crucial, highly crucial that you need to attempt the paper in such a way that you do maximum number of questions with maximum accuracy. So in BITSAT, I think you've got the summary that what you need to focus on. You need to analyze all the previous year papers and just complete English proficiency, logical reasoning, as well as all the chapters. At least formula based questions must be done, and most of the focus need to be on the practice, time bound practice, mock test, time bound practice, mock test. Hoping that dear students you have understood all the things in this particular session, ये आपके लिए helpful रहा है। Make sure to hit the like button बच्चों, and comment section में do tell me if you want the analysis video as well. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.